अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। शो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द ट्वाइस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स। क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो डायगोनल हैं उनके डायगोनल के स्क्वायर का सम करें। वो हमारे पास डबल होता है जी। किसके डबल होता है? इसके जो मिड पॉइंट हैं, इन मिड पॉइंट की लेंथ के स्क्वायर के सम के डबल होता है। ठीक है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड। तो ये हम सबसे पहले इसकी फिगर बना के इसको समझते हैं, फिर आगे इसका सोल्यूशन लिखते हैं जी। सबसे पहले हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया जी, OABC ठीक हो गया। अब इसके मैंने पोजीशन वेक्टर लिख लिए हैं जी, A का A, B का B और C का हम हेड टू टेल रूल इधर से A+B लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये जो F है ये BC का मिड पॉइंट है, E जो है ये OB का मिड पॉइंट है, H जो है वो OA का मिड पॉइंट है, G जो है वो AC का मिड पॉइंट है। AC का मिड पॉइंट इसके साथ लिखते हैं जी, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं जी। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये हमारे पास बन जाता है जी 2A+B/2। इसी तरह इसको जो प्लस करेंगे 0 + A/2 आ जाएगा H का। इसी तरह F का अगर हम लिखेंगे मिड पॉइंट तो हमारे पास आ जाएगा A+2B/2। E का लिखेंगे ये हमारे पास आएगा B/2। तो ये मैंने इनके मिड पॉइंट के इनके लिख ली पोजीशन वेक्टर। अब इसी तरह मैंने ये स्टेटमेंट लिख ली, लेट OACB बी द क्वाड्रिलेटरल हुज पोजीशन वेक्टर OA A है, OB B है, OC A+B लिख लिए। और इसके बाद हमें इसके जो डायगोनल्स हैं, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स क्या हैं, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किए हैं जी। एक डायगोनल इसका ये है AB, एक डायगोनल इसका ये है OC। ठीक हो गया। ये मैंने AC और AB लिख दिया, ये हमारे पास दो डायगोनल हैं। और AC OC किसके बराबर है? A+B के बराबर है। AB किसके बराबर है? B-A, ये लिख लिया। अब ये चीज़ आ गई तो फिर हमने क्या लिखा, ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनको मैंने इधर मेंशन कर दिए। ठीक हो गया। ये तो होगी फिगर से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन बनती थी वो बना ली। अब हमने साबित क्या करना है? हमने साबित ये करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि इसके जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स है AB और OC, इन दोनों डायगोनल्स का स्क्वायर करके इनको सम कर लें। ये किसके बराबर होगा? ये ट्वाइस होगा। किसका ट्वाइस होगा? GE का स्क्वायर और FH के स्क्वायर के सम के। यानी कि इसकी जो मिड पॉइंट से जो लाइनें बनती हैं उन दोनों लाइनों का स्क्वायर करके सम करें, वो आपके पास ट्वाइस होता है जी इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम का। अब ये चीज़ हमने क्या करनी है? ये हमने साबित करनी है। तो इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब GE और FH पहले हम फाइंड कर लेते हैं जी। FH पहले लिखते हैं जी, FH डिस्टेंस फार्मूला FH हम फाइंड करेंगे जी, OH माइनस OF बराबर होगा, OH क्या है जी? OH हमारे पास A/2 माइनस OF क्या है जी? OF है हमारे पास A+2B। F है जी, हाँ A+2B/2, A+2B/2। एल्शियम लेंगे, इसका एल्शियम लेके नीचे 2 ऊपर आ जाएगा A-2B। ये हमारे पास A से कैंसिल हो जाएगा, -2B/2। ये दोनों कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? FH हमारे पास आ जाएगा -B। दोनों साइड में मैं अगर स्क्वायर लूँ, FH का स्क्वायर, क्योंकि हमने तो स्क्वायर फाइंड करना है FH का, इसका स्क्वायर आ जाएगा जी B के मार का स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास एक चीज़ बन गई। इसी तरह मैंने अब GE की वैल्यू लिखनी है जी। इसी तरह GE को लिखते हैं जी OE माइनस OG। OE क्या है जी? B/2। OG क्या है जी? OG है हमारे पास 2A+B/2। इसी तरह इसका एलसीएम लेंगे जी, 2 आ जाएगा, B-2A माइनस B। GE हमारे पास आ जाएगा B से कैंसिल हो जाएगा, -2A/2 माइनस A। इसका भी स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, GE का स्क्वायर लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको 2 का नाम दे लें। ठीक हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2।
अब ये हमने क्या कर लिया, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हमने क्या कम करना है, हमने ये लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। लिखते हैं जी 9 प्लस ओ सी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए बी क्या है, ए बी हमारे पास पीछे हमने फाइंड किया है जी, ए बी बी माइनस ए है, तो ये बी माइनस ए इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। इधर लिख लेंगे इसको, वेक्टर की फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, प्लस ओ सी क्या है जी, ए प्लस बी, ये हमारे पास ये आ गया। बी माइनस ए को लिखते हैं, दो दफ़ा लिखेंगे, बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए प्लस बी को दो दफ़ा लिखेंगे। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस एन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 ए डॉट बी प्लस, इधर आ जाएगा आपके पास प्लस वाला है, उसी तरह ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2 ए का स्क्वायर 2 बी का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू आ जाएगा प्लस 2 इंटू आ जाएगा बी का स्क्वायर, 2 कॉमन कर ले, अंदर आ जाएगा ए का मार का स्क्वायर, इधर आ जाएगा बी के मार का स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है जी ए बी इसका स्क्वायर प्लस ओ सी इसका स्क्वायर आ जाएगा 2। अब ए के मार्ड का स्क्वायर किसके इक्वल है, ये अभी हमने फाइंड किया जी, ए के मार्ड का स्क्वायर बराबर है जी ई का स्क्वायर, और बी के मार्ड का स्क्वायर से बराबर है एफ एच का स्क्वायर, ये जी ई का स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला जी ई इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा एफ एच इसका स्क्वायर। तो ये देखें जी, ये चीज़ हमने साबित करनी थी, ये वाली, ये चीज़ इक्वेशन ये बन गई है, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन था 29 सेकंड पार्ट। इसके साथ आगे इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन में 29 का सेकंड पार्ट है जी, प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कनकरेंट। तो कनकरेंट होते हैं जी, जो एक पॉइंट में से गुजरते हैं। अब ये हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट किया जी, प्रूव करना है कि ट्रायंगल में जो इसके एल्टीट्यूड है वो कनकरेंट है। ट्रायंगल बना लिए ए बी सी, इसका हमने ये मिड पॉइंट ओ रख लिया, तो ये हमने इसके एल्टीट्यूड बना लिए। मिड पॉइंट इनके लिख लिए जी, ई, इन दोनों का सम 2 के डिवाइड करेंगे, इन दोनों का सम लेके 2 के डिवाइड करेंगे, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर लेके 2 के डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे। अब ये हमने इसी तरह उनको लिख लिया। अब हम यहाँ में कहते हैं लेट करते हैं जी कि ओ जो है वो ये कनकरेंट है, कनकरेंट पॉइंट है, लेट ओ बी दी कनकरेंट पॉइंट। अब हमने जब लेट कर लेते हैं ये कनकरेंट पॉइंट है, तो फिर हमने देखना है कि इसके जो एल्टीट्यूड हैं जी ए डी बी ई और सी एफ, ये सारे इस पॉइंट में से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये साबित कर देते हैं कि इस पॉइंट में से गुजर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लिखते हैं जी, लेट ओ बी द कनकरेंट पॉइंट एंड ए डी बी ई एंड सी एफ, ये तीनों क्या है फिर एल्टीट्यूड है, बी दी एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ठीक हो गया। अब ध्यान से फिगर की तरफ देखना है, फिगर से हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है जी। लिखेंगे जी फ्रॉम फिगर। अब
फिगर से देखें जी, ये जो हमारे पास है ओ ए और ए डी, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा इसका जो एल्टीट्यूड है, यानी ए डी जो है हमारे पास, ये जो ए डी है ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ये यहाँ से लेके ओ ए, क्योंकि ये और ये दोनों की सिमत क्या है, डायरेक्शन क्या सेम है, दोनों एक दूसरे के क्या बनते हैं, पैरेलल बनते हैं। ए डी इज पैरेलल टू ओ ए, ठीक है, तो लिख लेता हूँ मैं इसको ओ ए। ठीक हो गया। अब अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है, तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल, एक दूसरे इक्वल होते हैं, स्केलर मल्टीपल के, ठीक है। तो ये हम यहाँ से लिख सकता हूँ जी कि ए डी इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर ओ ए। अब ये हमारे पास कोई स्केलर नंबर है, ठीक है, तो ये हमने, अगर दो वेक्टर हमारे पास पैरेलल हों तो ये उनकी कंडीशन होती है। तो ये मैंने ए डी और ओ ए दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, इसलिए क्या करिए, इन दोनों को हमने इस तरह लिख लिया। अब जब ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ए की, इस ए डी एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं जी ये जो ए डी है इस बी सी के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये भी लिख लेते हैं आल्सो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर दो वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी, वो जीरो के इक्वल होता है। ये हम पीछे पढ़ के आ गए, ये चीज़ बन जाती है। अब ए डी किसके बराबर है, ए डी बराबर है लैम्डा ओ ए डॉट बी सी किसके बराबर है जी, बी सी हमारे पास बन जाएगा बी सी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ बन जाएगी। अब लैम्डा ओ ए, अब लैम्डा ओ ए हमने लिखना जी, ये कहाँ से आएगा लैम्डा ओ ए। अब ओ ए क्या है, अब ओ ए ये हमने लिखा हुआ है, ओ ए क्या है, ए है, तो लैम्डा ए हो जाएगा डॉट सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब लैम्डा क्या करते हैं जी, लैम्डा इधर आगे हो जाएगा, डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। तो ए हमारे पास आ जाएगा जी ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये लैम्डा इधर आगे डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास स्केलर है भाई, ठीक है, स्केलर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। अब ए को हम मल्टीप्लाई कर दें जी, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट सी माइनस आगे प्लस हो जाएगा ए डॉट बी। तो पहले एल्टीट्यूड को हमने सॉल्व किया, ए डी को, तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। ठीक हो गया। नाउ फिर फिगर से, फ्रॉम फिगर, फिर फिगर से हम क्या करते हैं जी, दूसरा एल्टीट्यूड लेते हैं जी। दूसरा एल्टीट्यूड कौन सा हमारे पास, बी ई। उसी तरह जिस तरह हमने ए डी को मिड से लेके यहाँ तक पैरेलल रखा था ना, उसी तरह बी ई को बी ओ के पैरेलल रखेंगे। लिखेंगे फ्रॉम फिगर बी ई पैरेलल टू ओ बी। जब दो वेक्टर दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनके में क्या कंडीशन होती है जी, बी ई स्केलर मल्टीपल होता है जी एक दूसरे दोनों के, ओ बी आ जाएगा। ठीक हो गया। जब बी ई स्केलर मल्टीपल है, बी ई हमारे पास आ जाएगा लैम्डा, ओ बी क्या है जी, बी, ये हमने लिखा हुआ है ओ बी। तो हम इस एल्टीट्यूड को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। जब हम इस एल्टीट्यूड को लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो ये देखें, ये जो बी ई है ये ए सी के क्या परपेंडिकुलर है। लिखेंगे जी बी ई इस परपेंडिकुलर सी ए। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा फिर, बी ई डॉट सी ए इज इक्वल टू 0। अब बी ई क्या है, बी ही है लैम्डा बी,
डॉट सी ए क्या है जी, ए माइनस सी, लैम्डा स्केलर जीरो हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बी डॉट ए माइनस सी जीरो। अब मल्टीप्लाई करते हैं इनको, आपस में आ जाएगा बी डॉट ए माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस से आगे प्लस हो जाएगा, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट सी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया। अब तीसरे एल्टीट्यूड को हम लेते हैं जी, या फिर हम इस तरह कर लेते, इसी तरह तीसरे को सी एफ को लेकर सॉल्व करते हैं जी। सिमिलरली उसका रिजल्ट आ जाएगा, आपने इसी तरह उसको सॉल्व कर लेना। मैं इसका सिमिलरली रिजल्ट लिख लेता हूँ जी। सिमिलरली हमारे पास ये जो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी। जिस तरह मैंने दोनों को सॉल्व किया, इस तरह तीसरे को सॉल्व करेंगे तो आप ये कंडीशन बनेगी। लिखेंगे जी फ्रॉम 1 2 एंड 3 ए डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू, तीसरा कौन सा जी, ये दूसरी है, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हमने ये रिजल्ट निकाल, देखें ए डॉट सी किसके इक्वल है, ए डॉट बी के इक्वल है, ए डॉट बी किसके इक्वल है, बी डॉट सी, यानी कि ए डॉट सी फिर बी डॉट सी के इक्वल होगा। अब बी डॉट सी किसके इक्वल है, ए डॉट सी, तो ए डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी। तो इससे हमारे पास ये चीज़ पता चल जाएगी कि हमारे पास ये जो सी एफ है, तीसरा जो हमने लिखा जी, ये जो सी एफ है ये पे भी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो लिखेंगे सो सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये पार्ट इसका तकरीबन इजी है, वो हम देख लेते हैं इधर ही। थर्ड पार्ट इसका ये है, कहता है जी एग्जाम्पल 3 प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ आर रम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एक रम्बस है हमारे पास, उसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को 90 पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो इसके जो डायगोनल हैं, दोनों डायगोनल्स के डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 होना चाहिए। तो सीधी सी बात सिंपल है जी, ओ सी डॉट ए बी, ठीक है, ओ सी डॉट ए बी अगर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल बना रहे होंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ से क्या करनी है, इसको साबित करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड पार्ट है, ये आप खुद भी इसको सॉल्व कर लेंगे।